सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं सारे पत्रकार साथियों और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को भी इस लायक समझा कि अपने डिबेट पर बैठाया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं राजन शाही, मेरी धर्मपत्नी नीलम शाही यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए निरंतर राजन सिंह जैसे लोगों के साथ मिल करके हमेशा संघर्ष करने का हम लोग काम करते हैं और लोगों के सुख का भागीदार बने। आपसे एक कड़वा सवाल करेंगे जी। एक बहुत कड़वा सवाल है जो कि फिलहाल पूरे देश में चल रहा है और उस मुद्दे को लेकर केवल आपकी ही पार्टी विरोध कर रही है, समान नागरिक संहिता। ऐसा क्यों कर रही है आपकी पार्टी विरोध, क्या है उसमें? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी कतई इस पर विरोध नहीं कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन क्या जो इलाहाबाद में हुआ वो ठीक हुआ? आप बताइए, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? यहाँ अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। आप बोलेंगे तो आपके घर बुलडोजर पहुँच जाएगा, आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लागू किया जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगा, लेकिन आज तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप विरोध नहीं कर सकते हैं। कहाँ आप किस मुद्दे की पर बहस कर रहे हैं? आप कोई बोल सकता है? बोल नहीं सकता है, लेकिन आप एक विपक्ष में खड़े हैं, आप हर स्तर से मजबूत हैं, तो आप नहीं बोलेंगे तो जनता नहीं, हम बोले हैं, लेकिन जनता भयभीत है। जनता जब नेता क्या करता था, नेता आपके सामने बोलता था, जनता सड़क पर निकलती थी, हम लोग आंदोलन करते थे। लेकिन आज जनता सहमी हुई है, इस जालिम हुकूमत से डरी हुई है। महंगाई कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पर है, लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया। हर पार्टी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। यहाँ तो एक व्यवस्था बन गई है कि 20% मुसलमानों की ऐसी तैसी करो, 80% हिंदू हमारे साथ हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां भारत में दलित, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम करती हैं और इसी देश का रहने वाला एक सवर्ण समाज है जिसके बारे में कोई क्यों नहीं समझता है। समान नागरिक संहिता में, एक मिनट सुन लीजिए सर, समान नागरिक संहिता में क्या ये बताइए, एक देश एक कानून ला रहे हैं आप, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग समाप्त नहीं कर रहे हैं। SC ST एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है भारत के देश में, उसको नहीं समाप्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग नहीं खत्म कर रहे हैं, अनुसूचित आयोग नहीं खत्म कर रहे हैं, पिछड़ा आयोग नहीं खत्म कर रहे हैं। तो कैसे ये एक देश एक कानून हो रहा है? समान नागरिक संहिता कैसे है? आप जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, आपको तो पहले सवर्ण आयोग पर बात करनी चाहिए कि सवर्ण आयोग क्यों नहीं? उस पर बात करेंगे ना? नहीं, आप अगर हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नाम मुस्लिम आयोग खत्म किया जाए, पिछड़ा आयोग खत्म किया जाए, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? सवर्ण के साथ तो अब कब होगा? ऐसा मौका कब आएगा? आपकी पार्टी आप सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करिए ना। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी सवाल करिए कि सवर्ण आयोग क्यों नहीं? हम सवर्ण आयोग वर्तमान मुख्यमंत्री सवर्ण आयोग के बारे में बात करें, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये जनता की पीड़ा आपके माध्यम से ही मैं पहुंचा रहा हूं। ये जनता की पीड़ा, ये सवर्ण आयोग का हम लोग समर्थन करते हैं। सवर्ण आयोग महाराज जी से कहिए सवर्ण आयोग लागू करा। मुस्लिम आयोग और पिछड़ा आयोग अपने आप सही रास्ते पर काम करने लगेंगे। आप कहिए तो सवर्ण आयोग लगाना, आप बात करिए। समान नागरिक संहिता लगे, ये भारत की जनता कह रही है लगे, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये समान नागरिक संहिता ठीक है, लेकिन समान नागरिक संहिता में क्या वो सवर्ण नहीं आता है? ये सवर्णों की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से पहले आप सवर्ण आयोग की बात करिए, फिर समान नागरिक संहिता के बारे में बात करिए। पहले सिस्टम वाइज मुद्दे पर आइए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गुमराह करने के लिए, लोकसभा उनके सन्निकट है, उनके पास महंगाई पर कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई मुद्दा नहीं है। वो जनता को भरमाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और जिस दिन चुनाव, जब 2019 का लोकसभा आता है तो NRC लागू होती है। NRC लगी देश के अंदर 2019 के पहले NRC का मुद्दा उठा, क्या NRC का कानून लगा देश के अंदर? देश के अंदर 2014 बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन आज 2023 हो गया और 2 बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और पूरे भारत में नहीं, मैं गोरखपुर जिले की बात कर रहा हूँ, मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ, तो एक क्षेत्रीय
कोल्ड स्टोरेज लगा नहीं, तो मैं एनआरसी की बात करूं, मैं तो आपके ही माध्यम से मैं अपनी पीड़ा और जनता की पीड़ा बता रहा हूं, आप इसको पहुंचाएं। ये तो आपको कहना चाहिए। हम लोग तो बता दिए अघोषित कर्फ्यू है, अघोषित इमरजेंसी है। हमें अघोषित इमरजेंसी में अपनी बात करने में अक्षम है आज के दिन में, अघोषित इमरजेंसी में। लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक डरा हुआ पत्रकार स्वस्थ समाज की बात नहीं कर सकता है। आप डरिए मत, आप निर्विरोध हम लोग की बात उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप डरिए मत, क्योंकि डरा हुआ पत्रकार कभी भी स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। पत्रकारों की बात किया है, ये भाषा जो पत्रकार की निकल ही नहीं रही है, ये जनता की पीड़ा निकल रही है। तो आप जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे, क्या आपने सवाल पूछा? उनसे पूछा, आप पूछिए कि एनआरसी क्यों नहीं, कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं, पूछिए उनसे। उनके पास जवाब नहीं, मेरे पास प्रमाण है, मैंने पूछा और बड़े चैनलों पे तो जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 का चुनाव लड़ने के लिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। महंगाई पर आज सब्जी खरीदने चले जाइए, देखिए किसान की थाली में सब्जी नहीं है, किसान के खेत में दाल नहीं है, केवल प्याज और रोटी खा के अपना जीवन, सामान्य किसान, सामान्य गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। वो दाल खरीदने की स्थिति में नहीं है, सब्जी खरीदने की स्थिति में नहीं है, उस पर बहस नहीं करेंगे। देश का नौजवान बेरोजगारी के लिए ठोकर खा रहा है, उस पर बहस नहीं करेंगे। आपकी ही बातों में हम जवाब दे रहे हैं कि अगर आप लोकसभा में सरकार बनाते हैं जी, तो क्या सवर्ण आयोग की आप मांग करेंगे? निश्चित करेंगे, सवर्ण आयोग लगना चाहिए। मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, मैं सवर्ण आयोग की पुरजोर समर्थन करता हूँ। सवर्ण आयोग लगना चाहिए, क्योंकि जिसे एक पूरा समाज उसे दुखी है, एक पूरा समाज जिसे भयभीत है, उस आयोग का गठन होना चाहिए। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।